Hello friends, welcome to BSc Biotechnology and BSc Microbiology video lectures. In both these subjects and both these semesters, we are discussing molecular genetics, we are discussing process of transcription as a part of a unit 3. तो आप सबको पता है कि यूनिट 3 में हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस कर रहे हैं. अगर आप थोड़ा रिकॉल कर सको तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स डिस्कस किए थे, सिग्मा 70 टाइप्स ऑफ प्रमोटर डिस्कस किए थे. इन इकोलाई मेजॉरिटी ऑफ प्रमोटर्स आर सिग्मा 70 प्रमोटर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक सिग्मा फैक्टर कॉल्ड सिग्मा प्रोटीन हैविंग अ 70,000 मॉलिक्यूलर वेट. तो इकोलाई के जो प्रमोटर्स होते हैं, जीन्स के आगे लगे हुए जो प्रमोटर्स होते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ प्रमोटर्स सिग्मा 70 में फॉल होते हैं. ये प्रमोटर्स रिकॉग्नाइज होते हैं एक सिग्मा फैक्टर से. ये सिग्मा फैक्टर एक प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 70,000 होता है और इसीलिए इसको सिग्मा 70 प्रमोटर्स कहते हैं. सिग्मा 70 प्रमोटर्स की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है या तो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं उसमें, जिसको -10 और -35 रीजन्स कहते हैं. और ये हेक्सामेरिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो -10 और -35 रीजन पे लोकेट होती है, ये सिग्मा फैक्टर से रिकॉग्नाइज होती है और इसीलिए इसको सिग्मा 70 प्रमोटर्स कहते हैं. प्रमोटर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. चलिए, तो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को पहले जनरलाइज वे में समझते हैं. होता क्या है, सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है प्रमोटर को. सिग्मा फैक्टर किसको बाइंड करता है? प्रमोटर को बाइंड करता है. अब ये जो सिग्मा फैक्टर होता है उसके दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन डोमेन्स होते हैं जो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करके उसको बाइंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसको बाइंड करने में और रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आप इस फिगर में देखो तो सिग्मा 2 करके दिया हुआ है यहाँ पे, जो येलो इस पार्ट पे बताया है, ये सिग्मा का डोमेन नंबर 2 है और दूसरा ग्रीनिश पार्ट बताया सिग्मा 4. ये सिग्मा फैक्टर नाम के प्रोटीन का डोमेन नंबर 4 है. सिग्मा 2 नाम का जो डोमेन होता है ये -10 रीजन को स्पेसिफिकली बाइंड करता है, जबकि सिग्मा 4 जो प्रोटीन डोमेन होता है ये -35 रीजन को बाइंड करता है. तो इन शॉर्ट, इन अ फर्स्ट पार्ट ऑफ initiation, first sigma factor recognize and binds promoter, that is -10 -35 type of sigma 70 promoter. Sigma 2 of sigma factor specifically recognize and bind -10 region, while sigma 4 part of sigma factor binds -35 region. Now it is followed by binding of RNA polymerase. बराबर, जैसे ही सिग्मा फैक्टर बाइंड होगा तो उसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज, जो बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये भी बाइंड होता है. इन शॉर्ट हम कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ इट्स फैक्टर सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स विथ अ प्रमोटर. ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा और प्रमोटर को बाइंड करेगा. चलो, तो ये फर्स्ट स्टेप था ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का पहला स्टेप था. अब जैसे ही सिग्मा फैक्टर की बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग के वजह से जो -10 रीजन होता है, ये अराउंड दिस रीजन एक मेल्टिंग होती है. मेल्टिंग का मतलब होता है जो डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अब आइसोमराइजेशन कहते हैं. जिसको हम क्या कहते हैं? ओके, तो जहां पे ब्रेक हुआ था वहां से हम वापस स्टार्ट करते हैं. तो हम इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया डिस्कस कर रहे थे. हमने देखा कि कैसे सिग्मा फैक्टर पहले प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज और बाइंड करता है. इट इज फॉलोड बाय आरएनए पॉलीमरेज. अब जो दूसरा स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि जो -10 रीजन होता है उसके आसपास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये मेल्ट हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इस मेल्टिंग को अब कहते हैं एक्चुअली ओपन कॉम्प्लेक्स. तो क्लोज कॉम्प्लेक्स जो पहले स्टेप में बना था, उससे ओपन कॉम्प्लेक्स में जो कन्वर्जन होता है इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आइसोमराइजेशन. जितना प्रमोटर स्ट्रांग होगा उतना आइसोमराइजेशन जल्दी से इंड्यूस्ड होगा और क्लोज कॉम्प्लेक्स जल्दी से ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा. नाउ थर्ड स्टेप, वंस
DNA is now available for a transcription, RNA polymerase uses the template strand and starts synthesizing RNA in a 5' to 3' direction. तो जैसे ही ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड अवेलेबल हो जाती है फॉर आरएनए पॉलीमरेज टू कॉपी, और आरएनए पॉलीमरेज इसका यूज करके बाद में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है. जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तभी एक्चुअली आरएनए की चेन ग्रो होती जाती है और उसकी लेंथ बढ़ती जाती है. अब जब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है बराबर और आरएनए चेन की लेंथ 10 न्यूक्लियोटाइड से आगे बढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि प्रमोटर एस्केप हो चुका है और प्रोसेस नाउ एंटर्स इनटू एलोंगेशन. तो जैसे ही ग्रोइंग आरएनए चेन की लेंथ 10 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा हो जाएगी तो अब हम कहेंगे कि इनिशिएशन अब एलोंगेशन फेज में एंटर हो चुका है और इसको बोलते हैं प्रमोटर एस्केप. क्या बोलते हैं? प्रमोटर एस्केप. तो चलिए इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसको फिर से रिपीट करते हैं. इन अ फर्स्ट स्टेप देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ सिग्मा फैक्टर ऑन अ प्रमोटर रीजन फॉलोड बाय आरएनए पॉलीमरेज. इन सेकंड step, because of binding of a sigma factor, there is a melting of DNA around a promoter region and this creates open complex. First step creates closed complex, second step creates open complex. From conversion of a closed complex to open complex is referred as isomerization. In third step, the RNA polymerase starts synthesizing RNA chain in a 5' to 3' direction. If a length of a RNA chain grows more than 10 nucleotides, then a process is referred as a promoter escape and now initiation enters into elongation. चलिए तो हमने जो यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है उसमें जो डिस्क्रिप्शन है इसको समझते हैं. इनिशिएशन इज डिवाइडेड इनटू 3 इवेंट्स. इसको हम 3 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं. बाइंडिंग ऑफ अ सिग्मा फैक्टर टू प्रमोटर along with a core RNA polymerase to form a close complex. तो सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ बाइंड करता है और इसको बोलते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स. नंबर 2, मेल्टिंग ऑफ डीएनए अराउंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट टू क्रिएट अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रीजन. यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट दिस इज कॉल्ड अ ओपन कॉम्प्लेक्स. और क्लोज कॉम्प्लेक्स टू ओपन कॉम्प्लेक्स में जो कन्वर्जन होता है इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं. RNA polymerase starts synthesizing more than 10 nucleotides long RNA chain and surpass abortive initiation, then the process is called promoter escape. अगर RNA polymerase 10 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा RNA चेन की लेंथ बढ़ा देता है तो हम कहते हैं कि abortive initiation अब सरपास हो चुका है और then promoter escape हो चुका है and process enters into the elongation. चलिए सिग्मा फैक्टर के रोल को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन हैज़ अ वाइटल रोल टू प्ले इन अ रिकॉग्निशन ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस एंड रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. मतलब कि सिग्मा फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में और बाद में रिक्रूटमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज. मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज तभी एक्यूरेटली बाइंड हो सकता है डीएनए रीजन पे अगर सिग्मा फैक्टर ऑलरेडी प्रमोटर पे बाइंड है. चलो नेक्स्ट है सिग्मा 2 एंड सिग्मा 4. मतलब कि डोमेन ऑफ सिग्मा 2, सेकंड डोमेन ऑफ सिग्मा 2 सिग्मा फैक्टर जिसको सिग्मा 2 बोलते हैं एंड फोर्थ डोमेन ऑफ सिग्मा फैक्टर जिसको सिग्मा 4 बोलते हैं प्ले वाइटल रोल. मतलब कि इंपॉर्टेंट रोल इन द सीक्वेंस स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर एलिमेंट ऑफ -10 एंड -35 रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब क्या होता है कि सिग्मा 2 प्रमोटर के -10 रीजन को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगा और सिग्मा 4 है ये प्रमोटर के -35 रीजन को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करके बाइंड करेगा. सिग्मा बाइंड्स ऑन अ वन फेस ऑफ डीएनए यूजिंग इट्स डीएनए बाइंडिंग मोटिफ. फर्स्ट बाइंडिंग take place at a -35 region mediated by helix turn helix motif of a sigma protein. तो सिग्मा जो 4 होता है इसमें एक हेलिक्स टर्न हेलिक्स करके मोटिफ होता है. ये -35 रीजन को स्पेसिफिकली बाइंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है और ये पहली बाइंडिंग होती है. देन इट इज फॉलोड बाय बाइंडिंग ऑफ सिग्मा 2 रीजन ऑन -10 रीजन. This is followed by binding of a sigma 2 होना चाहिए यहाँ पे sigma 2 with a -10 region. This binding technically more important. मतलब कि -10 region से जो binding होती है वो ज़्यादा important होती है as it led to the melting around -10 region. क्योंकि sigma 2 की binding ही ultimately -10 region में melting promote करती है.
that is very important for a transcription, around transcription start site. Melting of DNA creates open complex, and this transition from close to open complex is called isomerization. तो close complex से open complex की जो transition है इसको क्या बोलते हैं? Isomerization. Isomerization also bring about another change. Pincers of RNA polymerase clamp down and holds DNA tightly with the sigma factor undergoes a conformational change and slightly shift from a promoter. मतलब कि जैसे ही आइसोमराइजेशन होता है तो जो आगे की पकड़ होती है आरएनए पॉलीमरेज की ये टाइट हो जाती है डीएनए पे, और सिग्मा फैक्टर भी अब कन्फर्मेशन चेंज करके मूव होता है और ज़्यादा ये -35 रीजन की ओर मूव होने लगता है. As mentioned earlier, sequence of a promoter is a key for efficiency of this process. Melted DNA is now ready to act as a template. जैसे ही DNA मेल्ट हो जाता है तो ये टेम्पलेट की तरह एक्ट कर सकता है. One DNA strand is used as a template and complementary ribonucleotides are added in this. Unlike many times, RNA polymerase dissociate from a template after polymerizing RNA chain less than 10 nucleotides in length, and this is called abortive initiation. कभी कभी क्या होता है कि RNA polymerase 10 न्यूक्लियोटाइड बना के रिलीज हो जाता है. इसको भूला मतलब कि मिस्टेक वाला इनिशिएशन बोलते हैं, एबॉर्टिव इनिशिएशन बोलते हैं. ओके. It is believed that a sigma partially blocks the RNA exit channel, and this is responsible for the abortive initiation. Sigma factor undergoes the conformational change and stays away from a core polymerase, but it remains in path of a RNA exit channel that it causes the abortive initiation. Again, the sequence of promoter also regulates the shifting of a sigma factor, where the strong promoter less encounters the problem of abortive initiation. मतलब कि अगर promoter strong होगा तो जल्दी से sigma factor मूव कर जाएगा और RNA exit channel को ये खुला कर देगा, लेकिन अगर promoter weak होगा तो abortive initiation होने के chances ज़्यादा हैं. तो abortive initiation होने का रीज़न क्या है कि sigma factor जो होता है ये partially block करता है आरएनए एग्जिट चैनल को, और जिसके वजह से एक्चुअली जो ग्रोइंग आरएनए चेन बाहर निकल रही है आरएनए पॉलीमरेज में से ये ब्लॉक हो जाती है और उससे एबॉर्टिव इनिशिएशन होता है. और अगर एक्चुअली सिग्मा फैक्टर है बराबर ये टाइटली बाइंड करता है प्रोमोटर को, तो आगे जाके एक्चुअली एबॉर्टिव इनिशिएशन होने के चांसेस कम हैं. देखो हमने कल एक एनिमेशन वीडियो अपलोड किया था, उसमें बहुत अच्छी तरह से हमने बताया है एबॉर्टिव इनिशिएशन. तो इसी चीज़ को हम वापस देख रहे हैं और फिर से एक बार एनिमेशन का यूज़ करके ये जो इनिशिएशन की सारी इवेंट्स है इसको फिर से समझते हैं. थैंक यू वेरी मच.